नमस्कार। अब हम लोग अपना चौथा टॉपिक जो डिस्पेंसिंग और प्रिस्क्रिप्शन बेसिक्स से रिलेटेड है, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम लोग जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें गैदर कर सकते हैं हमने करी, और एक बेसिक क्वेश्चंस बनाए जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी बनाए। सो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग पहले सवाल से शुरुआत करते हैं इसकी, जो हमारा है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पेंसिंग मेडिसिन। क्या क्या सर डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे एक प्रिस्क्राइबर अपने पेशेंट्स को मेडिसिन डिस्पेंस कर सकता है, आयुर्वेदिक प्रिस्क्राइबर? सर ये बहुत आप कहें ना तो आने वाले दिनों में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयुर्वेद की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर का एक सवाल है। आयुर्वेद की स्ट्रेंथ क्यों मैंने कहा, क्योंकि डिस्पेंसिंग का जो मोड है, जो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दे के रखी है आयुर्वेद कम्युनिटी को, वो आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। आयुर्वेद में ही आपको इंटरनल डिस्पेंसिंग के लिए परमिशन है। अदरवाइज अगर आप देखें तो जो मेडिकल जो सेगमेंट है एलोपैथ का, उसको इंटरनल डिस्पेंसिंग बहुत हद तक ज़्यादातर अलाउड नहीं है, या फिर वो अपनी मेडिसिन को ओपन या कस्टमाइज या एक्सक्लूसिव डिज़ाइन नहीं कर सकता। आयुर्वेद में बहुत अच्छे से इसकी परमिशन मिली हुई है, आप इसका लाभ ज़रूर लें। एक्सक्लूसिव डिज़ाइनिंग डिस्पेंसिंग की, जो आजकल हम कहते थे कि लोग पहले पुड़िया बनाते थे उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन पुड़िया से भी ज़्यादा आजकल इस्तेमाल होने वाला है डिस्पेंसिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन कॉम्बिनेशन। प्रिस्क्रिप्शन में आप उसे ट्रांसपेरेंटली ये बताएं कि हम आपको जो एक्सक्लूसिव डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें पर्टिकुलर मेडिसिन की क्वांटिटी कितनी है और उसकी डोजेज वैल्यू कितनी है। इसमें आप अपनी ब्रांडिंग का भी तड़का लगा सकते हैं। आपको भारत सरकार के कुछ राज्यों में तो इसकी मैंडेट है कि जो आपने पुड़िया या उसकी डिज़ाइनिंग करी है, जो उसको एक्सक्लूसिव डिज़ाइन करके मेडिसिन आपने बनाई है, तो उसमें आपको जो बेस होगा उसका, वो बटर पेपर में आपकी ब्रांड आना चाहिए, ये आपकी ही प्रॉपर्टी है और आपने ही इसे डिस्पेंस किया है। ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। उससे आपको उसकी डोजेस और टाइमिंग और कितनी क्वांटिटी में देना है, जैसे आयुर्वेद में बोला गया है, आयुर्वेद का औषध सेवन काल यानी कि क्रोनोफार्माकोलॉजी ऑफ आयुर्वेदा, कितने बजे कौन सी मेडिसिन खानी है, कितनी मात्रा में खानी है और किसके साथ लेनी है, यानी कि अनुपान, यानी कि उसके अगर ल्यूकवार्म वाटर से लेनी है, हनी से लेनी है, अगर आप गुड़ के साथ लेनी है या राइस के वाटर के साथ लेनी है, तो आपको उसमें मेंशन डिस्पेंसिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन एक साथ उसे आपको करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो अभी तक प्रॉब्लम आती थी कि हम क्वांटिटी नहीं लिखते थे, अनुपान नहीं लिखते थे और कितने बजे लेना है वो नहीं लिखते थे। तो डिस्पेंसिंग जब आप करें तो ये कॉम्बिनेशन में आप उसे यूज़ करें। साथ ही साथ जैसे आपने पहले भी पूछा और उसका उत्तर भी आया कि मल्टीपल ब्रांड्स को आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो ब्रांड्स कौन कौन से आप इस्तेमाल करते हैं वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में लें और डिस्पेंसिंग में भी वहाँ के आपकी क्लिनिक में ही उसे प्रोवाइड करें। इससे पेशेंट को आसानी भी होती है और उसको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे वैद्य जी ने ये चीज़ें लिखी हैं, ये चीज़ें इतनी मात्रा में हैं, ये मेरा ट्रांसपेरेंट प्रिस्क्रिप्शन है और मुझे डिस्पेंसिंग में बड़ी आसानी से ये चीज़ें अवेलेबल हो पाई। सो डिस्पेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर। उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से और लोगों के सेटिस्फेक्शन लेवल तक करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। हम लोग का दूसरा सवाल जो सर रहेगा, हाउ शुड अ पेशेंट रिसीव हिज मेडिसिन। एक पेशेंट है, उनको अपने मेडिसिन किस तरीके से रिसीव करने चाहिए, उसमें क्या कैरी बैग या बिल, मतलब किन किन चीज़ों का अपडेशन या मेंशन रहना चाहिए? जी, ये एक लीगल भी सवाल है और साथ साथ में ब्रांडिंग एस्टेब्लिशमेंट का भी सवाल है। लीगल सवाल ऐसे है कि जब आपका पेशेंट जो है उसे कितनी मात्रा में कौन सी मेडिसिन गई है उसका एक पर्टिकुलर बिल चाहिए। दूसरा, जो पेशेंट ऑफलाइन यानी कि आपकी क्लिनिक में डायरेक्टली विजिटर है, उसे उस पूरे प्रिस्क्रिप्शन को समझाना चाहिए कि कितनी कितनी मात्रा में आपको क्या लेना है। उसे साथ साथ में आपको उसके कैरी बैग में देना चाहिए। उस कैरी बैग में भी आपकी ब्रांडिंग हो सकती है। बिल उसे प्रॉपरली प्रोवाइड करना चाहिए कि उसे कितना कितना है और क्या परसेंटेज ऑफ उसके जो जीएसटी चार्जेस लगे हैं वो, अगर आपका जीएसटी नंबर अगर है तो, और नहीं है तो आपको उसे फ्लैट जो रेट्स है उस पर उसका बिल उसको प्रोवाइड करना चाहिए। साथ ही साथ आपके पैम्पलेट आप उसमें दे सकते हैं और जो आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसके लिए एक प्रॉपर फाइल दे सकते हैं। तो ब्रांडिंग और साथ साथ में उसकी डिस्पेंसिंग एक साथ हो सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन साथ में लीगैलिटी के साथ में है कि आपका जो एड्रेस है, जो आपने मेडिसिन उसे दी है, उसमें आपकी ब्रांडिंग भी जाए और उसी क्वांटिटी भी मेंशन हो। तो इन सब टूल्स को इकट्ठा करके कैरी बैग, बिल, प्रिस्क्रिप्शन, फाइल और साथ साथ में जो बॉक्स है वो। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन। जैसे आपने ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल पे किसी पेशेंट को देखा, तो जो बॉक्स आप डिज़ाइन करते हैं उसमें जो स्टिकर्स जाएंगे वो आपके जाएंगे, उसमें बिल इनकॉर्पोरेट होगा, उस पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन फोल्ड होगा जिसमें आपका लोगो जाएगा, उसकी क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन जाएगी। इन सब चीज़ों के माध्यम से आप उसे ऑनलाइन पेशेंट को उसके घर तक लॉजिस्टिक सपोर्ट से
मेडिसिन पहुंचा सकते हैं। तो डिस्पेंसिंग के दो मोड हैं, एक ऑफलाइन जो क्लिनिक विजिट है और ऑनलाइन जिसमें उसने पेशेंट को अपने व्हाट्सएप पे देखा और लोगों तक मेडिसिन पहुंचाई। तो मतलब ऑनलाइन में भी आप अपनी ब्रांडिंग करके जिस बॉक्स में आप मेडिसिन भेज रहे हो उसमें भी ब्रांडिंग करके आप भेज सकते हो विद प्रॉपर बिल, विद प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, और कब लेना है उसे, कब उसका डाइटरी प्लान रहेगा, सारी चीज़ों के साथ। यस इसमें से आपने कहा ना डाइटरी प्लान, उसका भी एक और आप एडिशन कर सकते हैं। आपका डाइटरी प्लान आपके ब्रांड में आ जाए और उसके पूरे जो कितने बजे उसे कौन सी डाइट और भी लेनी है वो भी आप उस पे पेशेंट को साथ में सपोर्टिवली दे सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने सर बताया कि एक पैम्फलेट भी आप डाल सकते हैं, तो पैम्फलेट में आप, मुझे ऐसा लगता है मैंने भी कुछ जगह देखा कि आप जनरल हेल्थ टिप्स जो होती हैं वो आप मेंशन कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर थेरेपी, बिकॉज आयुर्वेदा एक होलिस्टिक सोल्यूशन है, केवल मेडिसिन से ही ठीक नहीं करने की थेरेपी है। एक होलिस्टिकली पेशेंट को कैसे अपने, जैसे आपने शुरू में ही बताया था, उसकी आत्मा तक, उसके मन तक, शरीर तक, तीनों चीज़ों तक पहुंचाना है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा सवाल सर है हम लोग का, हाउ टू मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ अ पेशेंट। उसका एक हेल्थ रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करें हम लोग प्रॉपरली, सिस्टमैटिकली अपने क्लिनिक में। मैंने जैसे पहले भी कहा कि डेटा मेंटेनेंस करने के जो दो तरीके हैं, एक तरीका है ऑफलाइन, एक तरीका है ऑनलाइन। तो हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करने के भी दोनों तरीके होंगे। केस रिकॉर्ड फॉर्मेट में जब हम उसके एक्सेल, एक पूरा एक्सेल शीट का फॉर्मेट हम बनाते हैं केस रिकॉर्ड में, और उसमें वो किस किस दिनों तक हमारे पास आया और उसके डायग्नोसिस क्या थे, उसके सपोर्टिव रिपोर्ट्स क्या थी, उसे हम उसकी फाइल में रखते हैं। ऑनलाइन मोड में भी अगर वो पेशेंट नहीं आ पा रहा है तो उसने कब कब विजिट किया, उसके सॉफ्टवेयर में उसको इनकॉर्पोरेट करें। मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। आपकी सिंपल कम एक्सपेंसेस में आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा और आप पेशेंट का यूनिक आईडी देके उसे रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लीगली ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने सारे पेशेंट की हिस्ट्री और हेल्थ रिकॉर्ड अच्छे से रखें। ये अभी तक नहीं होता था, इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता था कि आयुर्वेदिक वैद्य के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, हिस्ट्री नहीं रहती, उसने क्या पेशेंट देखा, कितनों को ठीक किया, कौन सी मेडिसिन से ठीक किया। अगर आप हेल्थ रिकॉर्ड प्रॉपरली रखते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा परचम एक आयुर्वेदिक होलिस्टिक अप्रोच का पहुंचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा आपने कहा कि उन पैम्पलेट्स के माध्यम से जो अगर हम फाइलिंग करते हैं और पेशेंट को भी वो फाइल प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी उसकी हेल्थ टिप्स अगर हम मेंशन करते हैं तो भी वो हेल्थ रिकॉर्ड में उसके पास मेंटेन रहेगा और हमारे इंटरनल हेल्थ रिकॉर्ड में उसका केस रिकॉर्ड फॉर्म और ऑनलाइन में उसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और ये चीज़ आगे आने वाले टाइम में उसका जब प्रिस्क्रिप्शन रिपीट हो रहा होगा या जब वो दोबारा मेडिसिन लेना चाह रहा है या वो फॉरगेट कर रहा है, तो आपके हेल्थ रिकॉर्ड में अगर रिकॉर्डेड रहे तो आप उसे रिमाइंड कर सकते हैं। और वो पेशेंट 1 साल बाद भी अगर आपके पास विजिट कर रहा है तो आपके पास एटलीस्ट हेल्थ रिकॉर्ड उसका, प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड उसका मेंटेन रहेगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको ट्रीट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल भी देता हूं। जैसा आपने कहा वो बड़ा इनोवेटिव थॉट है और इम्पोर्टेंट थॉट है। कारण क्या है कि मैं जब प्रैक्टिस करना शुरू किया तो 2013 में जो मेरे पास पेशेंट थे वो उस टाइम ठीक होने के बाद उन्हें फिर से कभी अर्थराइटिस का अटैक वापस आया। तो जब वो 2013 में वो जो डाइट प्लान फॉलो करते थे, उनका जो स्लीप साइकिल था, उनकी जो एक्सरसाइज मॉडल थे, वो जब 2022 में हमारे पास वापस पोस्ट कोविड कंडीशंस के लिए अर्थराइटिक अटैक के लिए आए, तो जब उन्होंने सारा रिकॉर्ड देखा तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए और उन्होंने कंटिन्यू ट्रीटमेंट किया और उन्हें प्रॉपरली ये पता रहा कि उस टाइम उन्हें भी कई चीज़ें याद नहीं थी जो उन्होंने रिकॉर्ड हमारे पास किया था। हमने इतनी डिटेल में उनसे पूछा था, तो उसके कारण वो हेल्थ रिकॉर्ड उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ का और ट्रीटमेंट का एक हिस्सा बन गया। अब हम लोग का जो चौथा सवाल है सर, व्हाट शुड बी द डेटा मेंशन्ड इन अ प्रिस्क्रिप्शन पैड। जैसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन और डिस्पेंसिंग की बात करें तो एक प्रिस्क्रिप्शन पैड होता है और हमने प्रीवियसली बात करी कि हमारा लोगो लगे और ब्रांडिंग जाए, बट और क्या डेटा, एक बेसिक डेटा एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पैड पे होना ही चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, आपका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पूरी जगह डिस्प्ले होने वाला है। पूरे जगह जब पेशेंट आपके पास जाएगा तो उसके पास आपका प्रिस्क्रिप्शन ही होगा। तो आपका लोगो, डॉक्टर की जो डिग्रीज हैं उनमें उसके बाद उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें मेंशन होना। उसके बाद है नेम ऑफ द पेशेंट, उसके बाद है यूनिक आईडी ऑफ द पेशेंट, साथ साथ में उसका सेक्स ऑफ पेशेंट एंड सिटी ऑफ पेशेंट एंड डेट जब उसने विजिट किया। आपकी स्पेशलिटी एक्सट्रीम लेफ्ट में आ सकती है। नीचे का जो बेस है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मेडिको लीगल केसेस में अप्लाई नहीं होगा, ये आपको उसमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आपकी टाइमिंग, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और साथ ही साथ कब कब क्लिनिक बंद रहती है उसको आपको मेंशन करना है।
ये प्रिस्क्रिप्शन का और जो सेंटर जोन है वो इसको एकदम एम्प्टी रखना है, जिसमें आपके जो मेडिसिन है, और साथ ही साथ इसका पीछे का जो बैक है उसका इस्तेमाल आप अपने जनरल डाइट एंड जनरल हेल्थ टिप्स के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे आप प्रिस्क्रिप्शन का यूज़ करें, और साथ ही साथ मेडिको लीगली भी उसको किस तरीके से मिसयूज़ ना हो उसका आप ध्यान रखें। सो ये नोट अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप अपना नोट डालना चालू करें, अपनी डिग्री, अपनी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर लिखें, और आपकी कब कब क्लिनिक क्लोज रहती है और आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं वो आप ज़रूर उसमें मेंशन करें। थैंक यू सो मच सर। डिस्पेंसिंग और प्रिस्क्रिप्शन बेसिक्स हम लोगों ने कवर बहुत अच्छे से कर लिया, एंड आई एम श्योर इससे बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन गई होगी एक यंग प्रैक्टिशनर के दिमाग में जो कभी नहीं मिल पाती उनको। सो वी विल बी क्लोजिंग विद दिस स्टेटमेंट, और अगर आपके दिमाग में और कोई सवाल है डिस्पेंसिंग और प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस email ID. We'll be really happy to help, and thank you so much.